Dear students, so tomorrow you have computer application ICSE 2024 एग्जामिनेशन. हम लोग कल किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे. आप देख सकते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसमें एक पिक्चर है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली आएगा ये. ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने की संभावनाएं 100% है. बाकी इसके अलावा आपकी जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें आपको ऑपरेटर्स को लेके क्वेश्चंस आएंगे. इधर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो भी ऑपरेटर्स है आपको ठीक से देखना चाहिए. क्लास 9 से MCQ बहुत ज़्यादा आता है, आएगा भी. इस बार 2D एरे से भी क्वेश्चंस आएंगे. आप देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये आपका सिंपल स्कैनर क्लास का क्वेश्चन है. तो स्कैनर क्लास को आप ठीक से देख लीजिएगा. आप बफर रीडर को भी देखना मत भूलिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं है. एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग एंड ऑटो बॉक्सिंग बोथ आर सेम, कंफ्यूज मत होइएगा. इस बॉक्सिंग से यानी कि ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्सन्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे. मेनली जो मैं बात करूँगा वो प्रोग्रामिंग के बारे में बात करूँगा. आपको MCQ देख के जाना चाहिए सब कुछ. यहाँ पे कुछ भी आप छोड़िएगा तो मुश्किल है बोलना, क्योंकि दिस टाइम क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आल्सो विल कम. आपको उसको अच्छे से देख लेना चाहिए, और जब कीजिएगा दिमाग में रखिएगा कि किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, या आप ठीक से न पढ़ पाए और गलत आंसर दे के आ गए हो, ऐसा मत कीजिएगा. पैकेज, फ्रॉम पैकेज क्वेश्चन विल कम डेफिनेटली. यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा पैकेज से. आप डेटा टाइप्स जितने भी हैं उनके जो साइजेस है, जैसे कि इंट का 4 बाइट्स, ये इस सारे क्वेश्चंस आप ठीक से देख लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस में कम फ्रॉम दैट पार्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन 1 आंसर्स आर करेक्ट. यहाँ ऑप्शंस आर आल्सो गिवन हियर. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो विल कम. क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे. और ऑब्वियसली थियोरी, ये मेन थियोरीज है क्लास 9 से, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है. अब यहाँ पे आप देखिए, जो मैं बोल रहा था एसेशन रीजन से क्वेश्चन आएंगे. 2 क्वेश्चन एसेशन रीजन से आएंगे यहाँ से. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और भी एक क्वेश्चन होगा. आपको ठीक से पढ़ना है टेक्स्ट को, और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे. ये इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन आता है इसी तरह का. ओके, यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो एसेशन रीजन से. आउटपुट, definitely this type of questions will come. Now part 2, that is another 20 marks. It was MCQ, this is 2 marks questions. एक एक्सप्रेशन ऑब्वियसली आएगा, ये तो एक आना ही है, डेफिनेटली आएगा. यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा. यहाँ पे आप समझिए जैसे x प्लस इक्वल्स टू या x इंटू इक्वल्स टू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम. सिंपल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट कम. यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के देगा क्वेश्चन, यहाँ से आएगी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्वर्सन है, ठीक है, आउटपुट निकालने का, कन्वर्सन करने का, इस तरह का क्वेश्चंस आएगा. सपोज आपका दिया हुआ है इफ एल्स में, वहाँ से आपको टर्नरी या फिर स्विच में कन्वर्ट करना है, या वाइस वर्सा, व्हाटएवर. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम डेफिनेटली. और क्या आ सकता है? यहाँ पे देखिए आप कन्वर्सन, यहाँ पे आउटपुट निकालने का क्वेश्चन रहेगा. वाइल से हो, डू वाइल से हो, फॉर लूप से हो, कुछ भी हो, या फिर सिंपल आपका इफ एल्स या स्विच केस से भी हो सकता है. वहाँ पे आउटपुट आएंगे. सिर्फ यही नहीं, आपको वाइल से डू वाइल, डू वाइल से फॉर, फॉर से डू वाइल, या फॉर से वाइल कन्वर्सन है वो भी आ सकता है. इफ एल्स टू टर्नरी, इफ एल्स टू स्विच कन्वर्सन तो मैंने बोला ये आएगा, आ सकता है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाएगा, वहाँ पे एरर, नेम द एरर, कैसा एरर है, यहाँ पे भी हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है. ये यहाँ पे भी आ सकता है और MCQ में भी आ सकता है. आपको करके जाना है ऑब्वियसली. आउटपुट्स फ्रॉम स्ट्रिंग चैप्टर डेफिनेटली विल कम. फ्रॉम स्ट्रिंग चैप्टर इट विल कम. फ्रॉम रैपर क्लास क्वेश्चन आएगा. फ्रॉम मैथ लाइब्रेरी क्लास भी क्वेश्चन आएगा, और 2D एरे से भी क्वेश्चन आएगा आउटपुट के लिए. ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो विल कम. 1 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, ये बोलेगा इसमें से क्या है क्या नहीं है. और अनदर चीज़ दैट इज़ कोई फंक्शन दे दिया जाएगा. सपोज मैथ डॉट पाव दे दिया गया, और बोला जाएगा कि इसका रिटर्न टाइप या आर्गूमेंट कैसा है, क्या क्या है. ये फॉर मैथमेटिक्स लाइब्रेरी क्लास के लिए भी हो सकता है, रैपर क्लास के लिए भी हो सकता है, स्ट्रिंग जो फंक्शंस हैं जितने भी, उसके लिए भी हो सकता है. दिस टाइम कंपेयर टू
दियर फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ये आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और क्या क्या आ सकते हैं देख ले, देखिए मैंने बोला था 2D एरे, 2D एरे से क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, सो इसको ठीक से देख लीजिएगा। व्हाट विल बी द साइज ऑफ द एरे आर, यहाँ साइज ऑफ द एरे मीन्स नॉट दिस 1 2 3 4 5 6 दिस वन, इट विल बी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7, एंड बिकॉज इट इज इंटीजर टाइप सो 7 इंटू 4 28 बाइट्स विल बी द साइज। ठीक है, लेंथ नहीं बोला है, साइज बोला गया है, साइज मीन्स इसका वेट। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कम, सो आपको अलर्ट रहना है। इंडेक्स पोजीशन भी बोला गया है यहाँ पे, ठीक से आपको इंडेक्स पोजीशन से भी को बता सकते हैं आप, और 2D एरे से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। नाउ प्रोग्रामिंग पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो एक फंक्शन प्रोग्राम हर साल आता है, इस साल भी आएगा, लेकिन कॉन्स्ट्रक्टर के आने की संभावनाएं बहुत कम है, यानी कि 99% नहीं आने की संभावना है कॉन्स्ट्रक्टर से। सिंपल फंक्शन प्रोग्राम ही रहेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा कि यहाँ वॉइड है या रिटर्न टाइप है कोई। ठीक है, ये ठीक से देख लीजिएगा। वॉइड मेन फंक्शन लिखने की जरूरत है, लिखना है, और मिस्टेक मत कीजिएगा प्लीज़। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन इज मस्ट, 2 मार्क्स रहता है उसमें, सो आपको देना होगा उसमें। नेक्स्ट, दिस टाइम सिलेक्शन शॉट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो आप समझ लीजिए 99% सिलेक्शन शॉट आने की संभावना है और 1% बबल शॉट आने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा आपका लीनियर सर्च है और बाइनरी सर्च है, इसकी आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। आप सोच लीजिए ये दोनों मिला के 10% आने की संभावना है। मैं नकार नहीं सकता कि नहीं आएगा ही नहीं, बट इट मे कम। ओके, बट 2D एरे डेफिनेटली 100% आ रहा है। आइदर सिंपल एडिशन आएगा, जो एलिमेंट्स जितने भी उनका ऐड करो, या फिर रो वाइज एडिशन और कॉलम वाइज एडिशन, आइदर, और आपका डायगोनल टाइप, डायगोनल एलिमेंट्स, और फिर सिंपल ऑड एलिमेंट्स को ऐड कीजिए या इवन एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम। नाउ नेक्स्ट वन, स्ट्रिंग से क्या आ सकता है? स्ट्रिंग से आपका रैपर क्लास को लेके जो क्वेश्चंस है, जो कितने अपर केस है, कितने लोअर केस है, अपर केस से लोअर केस कन्वर्सन, लोअर केस से अपर केस कन्वर्सन, ये जितने भी फंक्शन टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं वो आपका आ सकता है, आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और क्या, यहाँ देखिए एक फंक्शन ओवरलोडिंग से प्रोग्राम आने की संभावना है, जिसमें आपको इसमें नंबर प्रोग्राम्स हो या फिर पैटर्न और सीरीज़, ये सब उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो आपको इस तरह के प्रोग्राम्स भी देख के जाना चाहिए, जिसमें पैटर्न हो, सीरीज़ हो, जिस तरह के प्रोग्राम्स आपको देखना चाहिए। स्ट्रिंग में और कुछ बोलना चाहिए मुझे, इसमें वर्ड जैसे सब स्ट्रिंग प्रोग्राम जो है, सब स्ट्रिंग प्रोग्राम, दैट इज़ स्ट्रिंग को जो काट के वर्ड्स निकालना है, वर्ड कटिंग प्रॉब्लम्स, वो भी आपका इस बार आने की संभावनाएं हैं, थोड़ी बहुत आ सकती है। सो क्या होगा उसमें, सपोज एक स्ट्रिंग है, उसमें से सबसे बड़ा वर्ड या फिर पैलिंड्रोम वर्ड्स चेक करना, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे कम। ओके, नाउ यू सी लास्ट पार्ट हियर, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट यहाँ पे ओवरलोडिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें आपका पैटर्न दिया हुआ है आपके इसमें क्वेश्चन में, लेकिन इस बार पैटर्न के अलावा सीरीज आने की संभावनाएं भी है। इसमें सिंपल एक नंबर भी है जिसमें रूट, स्क्वायर रूट निकालने का है। सो ऐसा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे कम दिस टाइम। ओके, एंड अनदर थिंग, इन 2D एरे आपको करना होगा, इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने का भी आ सकता है। आपको मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट किया जा सकता है, किस तरह से वो आप जानते हैं, आप कर चुके होंगे। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो मे कम, so you have to be prepared for that, like for loop, 2 fors will be there, and then first system.out.print and then system.out.println. In println it will be simply space, and here print, you have to print that particular element. So these type of questions will come this year. Best of luck for tomorrow. So afterwards I will try to upload the answer keys by tomorrow only if possible. So best of luck again. Thank you.